बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए ऋषि मुनि प्रणव सागर जी महाराज की जय। बोलिए चंद्रसागर जी महाराज की जय। गुरुवर शंका समाधान में कुछ भक्तों की शंकाएं हैं। सर्वप्रथम जीवन लता जी गाजियाबाद से पूछ रही हैं, गुरुवर नमोस्तु 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 जी उपशामिक 11वें गुण स्थान से गिर सकता है जबकि छपक सीधे 12वें में पहुंच जाता है। सो गुरुवर हम श्रावकगण किस प्रकार आगे बढ़ें कि कर्मों के उपशम की बजाय क्षय करने की दिशा में ही आगे बढ़ें। आपकी भावना तो बहुत अच्छी है और भावना के अनुसार काम होता भी है, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि भावनाएं हमें उस लक्ष्य तक पहुंचा तो देती हैं, बीच में कितने भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं, हमें अपनी भावनाओं को तो वैसा ही बनाए रखना पड़ता है। यह हमारे केवल भाव और विचारों की बात नहीं है कि हम कर्मों का क्षय ही करते जाएं, उपशम न करें। आपके लिए तो अभी इस तरह के चरित्र मोनी संबंधी कर्म का न क्षय करने का अभी कोई चांस है और न कोई उपशम करने का चांस है। अभी तो दर्शन मोहनी कर्म के ही उपशमन हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। और दर्शन मोहनी कर्म का अगर हो सकेगा तो वर्तमान में उपशमन ही हो सकेगा, क्षय नहीं हो सकेगा। तो आप अपनी भावनाएं आगे के लिए बनाए रखें कि आगे हम इसी तरीके से करें, लेकिन ये भी ध्यान में रखें कि उपशामक होने के बावजूद भी अगर वो गिरता भी है तो कोई अपराध नहीं है वो गिरना। जो व्यक्ति एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, जो व्यक्ति इस तरह के चारित्र की ऊंचाइयों को छू लेता है, वो निकट भविष्य में अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होता है। तो किसी भी चीज़ को आप इस तरह से न समझें कि अगर कोई उपशामक हुआ है, गिरता है, तो गिर कर के कोई ज़मीन पर नहीं आ गया। वो 11वें गुण स्थान का भाव तो केवल आत्मा में उत्पन्न हुआ, लौट करके आया, छूट गया, वो अपने 6वें 7वें गुण स्थान में फिर स्थिर होकर के बहुत समय तक रह सकता है। तो उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जो हम ऐसा सोचें कि हमें उपशम श्रेणी का कभी भाव ही ना मिले, है ना। क्योंकि जो व्यक्ति उपशम श्रेणी चढ़ते हैं वो तो एक अंतर्मूर्त का काम है, बाद में फिर वह छपक श्रेणी चढ़ने का भी सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तो ये तो सब भावों में चलता रहता है, ये अपने ज्ञानपूर्वक बुद्धिपूर्वक नहीं होता है, ये तो सहज होने वाली एक प्रक्रिया है जो किसी के साथ भी घटित हो सकती है। तो भाव ये तो बहुत बाद का है, पहले तो केवल दर्शन मोहनी कर्म का ही, मिथ्यात्व का ही उपशमन हो जाए, यही बहुत बड़ी चीज़ है। आगे की भावनाएं आपकी बलवती बनी रहे, अच्छी भावना है। योगेंद्र जी नोएडा से शंका रखते हैं, गुरुवर नमोस्तु महाराज जी, यदि तीनों चारित्र 10वें गुण स्थान तक, तो क्षयोपशम चारित्र को 8वें से 10वें गुण स्थान में कैसे घटित करेंगे। तीनों चारित्र 10वें गुण स्थान तक, तो क्षयोपशम चारित्र को 8वें से 10वें गुण स्थान में कैसे घटित करेंगे। 8वें से 10वें गुण स्थान में जो चारित्र है वो उपशम श्रेणी की अपेक्षा से औपशमिक चारित्र कहलाएगा, छपक श्रेणी की अपेक्षा से क्षयक चारित्र कहलाएगा। क्षयोपशम चारित्र उसका नाम दिया नहीं गया है, इसीलिए पहले बताया था कि यद्यपि किसी भी कर्म का 8वें आदि गुण स्थान में उपशमन नहीं हो रहा है, क्षय नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वह उपशमन करने के लिए ही करण किए हुए है, इसलिए उसकी उस प्रक्रिया के कारण से उसके चारित्र का नाम भी औपशमिक चारित्र या क्षयोपशम चारित्र ही होगा। तो आप लोगों को धारणा इसी तरह की बनानी है कि जो क्षयोपशमिक चारित्र होता है वो श्रेणी से पहले होता है, 5वें गुण स्थान में देशवृत्ति की अपेक्षा से, 6वें 7वें गुण स्थान में सकल संयम की अपेक्षा से वो क्षयोपशम चारित्र वहीं तक होता है, 7वें गुण स्थान तक। 8वें से 10वें गुण स्थान में या तो औपशमिक चारित्र होगा या क्षयिक चारित्र होगा, वो छपक श्रेणी वाला होगा तो उसके लिए नाम वह क्षयिक चारित्र पाएगा। लेकिन क्षयिक चारित्र जो वास्तव में होगा वो तो 12वें गुण स्थान में होगा, और इधर उसका जो क्षयिक चारित्र वास्तव में होगा वो 11वें गुण स्थान में होगा। नाम उसका उपचार से पहले कहा जाता है, उपशम और छपक श्रेणी की अपेक्षा से। ऐसी धारणा बनाना जैसा आगम में लिखा हुआ है। श्रीपाल जी रावणे अकोला से शंका रखते हैं, गुरुवर कर्म के 10 अवस्थाएं हैं, उनमें निधत्ति निकांचित कर्म का फल तो निश्चित ही भोगना पड़ता है, तो वह हम कैसे ढीले कर सकते हैं
कौन सा पुरुषार्थ करें? ऐसा समझ में आता है कि जब तक जीव को श्रेणी में 9वें गुणस्थान में जो अनुवृत्तिकरण परिणाम होते हैं वहाँ तक पहुँचने का जब तक उसको अवसर नहीं मिलता, तब तक वह जीव निदत्ति निकाचित कर्मों का क्षय भी जिन बिंब दंसणेण, ऐसा कहा गया है। भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन से भी निदत्ति निकाचित कर्मों का क्षय होता है। तो ये एक हमारे लिए उससे पहले का एक उपाय है। और बाकी 9वें गुणस्थान में अनुवृत्तिकरण परिणाम जब हो जाते हैं तो सारे करण वहाँ पर खुल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। निदत्ति और निकाचित के योग्य भी जो कर्म होते हैं उन सब कर्मों में भी सब कुछ अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण आदि संभव हो जाते हैं। तो ये दो ही चीज़ें समझ में आती हैं जनागम में जो चीज़ें लिखी हुई हैं। एक तो 9वें गुणस्थान के अनुवृत्तिकरण परिणाम से वह ताले खुलते हैं, या फिर जो है उससे पहले जिनेंद्र भगवान के दर्शन से निदत्ति निकाचित कम कलावस्य खय दंसणा दो, ऐसा एक सूत्र आता है वीरसेन महाराज जी का जय धवला टीका में। तो उसमें वह लिखते हैं कि भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन से भी निदत्ति निकाचित कर्मों का क्षय देखा जाता है। तो इस बात पर विश्वास करके भगवान जिनेंद्र देव का दर्शन, उससे होने वाली विशुद्धि, उससे होने वाली आत्मा के परिणामों में निर्मलता, ये अपन अनुभव करने की कोशिश करें तो हम उन निदत्ति निकाचित कर्मों का भी उपशमन क्षय कर सकते हैं। नमस्ते गुरुवर। चंदना रानी जी साहिबाबाद से प्रश्न रखती हैं, माताजी उपचार से महाव्रती हैं, तब उनके प्रत्याख्यान का भी अनुदय होगा? प्रत्याख्यान कषाय का उदय होगा तभी उनके लिए गुणस्थान 5वां बनेगा। कोई भी जो भी माताजी हों, चाहे वो अन्य कोई भी वस्त्रधारी हों, जब तक शरीर पर वस्त्र होता है निर्ग्रंथ अवस्था नहीं होती, और जब तक निर्ग्रंथ अवस्था नहीं होती तब तक जो है सकल संयम नहीं होता। जब तक सकल संयम नहीं होता मुख्य रूप से, तब तक 6वां 7वां गुणस्थान भी नहीं होता। तो इसमें कोई भी बाधा नहीं है, ये शास्त्र सम्मत है कि जो भी श्रावक हैं या श्राविकाएं हैं वो तो 5वें गुणस्थान वाले होते ही हैं। माता जी को भी उपचार से ही महाव्रती कहा गया है, तो उनका गुणस्थान कभी 6वां 7वां किसी भी आगम में लिखा हुआ नहीं है। तो जब 6वां 7वां गुणस्थान नहीं होता तो उनका गुणस्थान 5वां ही होता है, और 5वें गुणस्थान में प्रत्याख्यान कसाय का उदय है, ये बात अपने आप स्पष्ट हो जाती है। नमस्ते गुरुवर। मीनू जैन जी कृष्णानगर दिल्ली से पूछती हैं, उपशांत मोह गुणस्थान का काल कितना होता है? जो 11वें गुणस्थान का काल है वो अंतर्मूर्ति काल होता है। जघन्य भी और उत्कृष्ट भी, ये जितने भी गुणस्थान हैं 8वें से लेकर के 12वें गुणस्थान तक के, ये सभी अंतर्मूर्त काल के लिए ही होते हैं। उसके आगे 13वें गुणस्थान का काल आयु के अनुसार अपना अधिक हो जाता है। बाकी ये सब गुणस्थान अंतर्मूर्त काल के लिए ही होते हैं। नमस्ते गुरुवर। मधुजी नोएडा से प्रश्न रखते हैं, 10वें गुणस्थान में लोभ कषाय की सूक्ष्म कृष्टि की भी क्या जघन्य अवस्था का वेदन लेना है? हाँ, क्योंकि जो भी सूक्ष्म कृष्टि है उस सूक्ष्म कृष्टि में भी बहुत सारे भेद हो सकते हैं, होते ही हैं। तो उसमें भी जो सबसे जघन्य होगा वही सूक्ष्म लोभ का उदय, उसका वह वेदन करता है वह जीव, यही वहाँ पर आपको ग्रहण करना चाहिए। नमस्ते गुरुवर। मेघा जैन जी का प्रश्न है, सूक्ष्म और क्षीण में अंतर को स्पष्ट करें, नवी मुंबई से। सूक्ष्म और क्षीण। क्षीण का मतलब होता है जिसको हमने या तो नष्ट कर दिया, क्षय कर दिया, उसको हम क्षीण बोलते हैं। सूक्ष्म में हम उसको स्थूल से सूक्ष्म करते हुए गए हैं, वो अभी हमने सूक्ष्म किया है। जैसे कि 10वें गुणस्थान में तो कसाय हो गई सूक्ष्म, अभी क्षीण नहीं हुई। क्षीण जब हो जाएगी तो वो कहलाएगा 12वां गुणस्थान। तो 12वें गुणस्थान में कसाय का क्षय हो गया, तो इसलिए उसका नाम है क्षीण कसाय। और जहाँ पर कसाय अभी पूरी नष्ट नहीं हुई, सूक्ष्म रूप में है, तो उसका नाम है सूक्ष्म सांपराय नाम का गुणस्थान। इसी गुणस्थान के अंतर से इन दोनों भावों में अंतर समझ सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव। जागृति जैन जी का क्वेश्चन है, 4थे गुणस्थानवर्ती जीव को आत्म अनुभव होता है क्या? यदि होता है तो अनुभव के काल में उसका उपयोग कैसा कहा जाएगा, शुभोपयोग या शुद्धोपयोग? ऐसा है कि आत्म अनुभव जैसी चीज़ आप लोगों के लिए या किसी के लिए एक बहुत ही विस्तृत चीज़ है। आत्म अनुभव केवल सम्यक दर्शन होने से नहीं हो जाता। आत्म अनुभव तो जब केवल आत्मा का ही संवेदन रह जाएगा तब होगा। तो वास्तव में जो आत्मानुभव होता है वो तो जब शुक्ल ध्यान की अवस्था में, जब कसायों का अत्यंत अभाव होने पर
और कसायों में अत्यधिक मंदता होने पर जब जीव को अपना आत्मा का ही मात्र स्वसंवेदन होता है, उस समय पर वह आत्मानुभव विशिष्ट रूप से होता है। यूँ तो आत्मानुभव सभी जीवों को होता है, और वो जो श्रद्धा रूप में होगा वो श्रद्धा रूप में ही होगा। चतुर्थ गुण स्थान में आत्मानुभव यदि मानने लग जाएंगे तो फिर चतुर्थ गुण स्थान में आत्मा का चारित्र भी उत्पन्न हो जाएगा कि हम आत्मा में रमण कर रहे हैं। आत्मा में चारित्र होने का नाम ही फिर जो है चतुर्थ गुण स्थान में आत्मा का अनुभव कहलाएगा, जबकि आत्मा में कभी भी चतुर्थ गुण स्थान में कोई चारित्र नाम का गुण नहीं आता। तो आत्मा की श्रद्धा हो जाना, आत्मा की जानकारी हो जाना, अपने से भिन्न आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाना, ये एक श्रद्धा के रूप में आ जाना, ज्ञान के रूप में आ जाना, यही आत्मानुभव होता है। चतुर्थ गुण स्थान में इससे पहले कोई आत्मानुभव कहीं नहीं होता है, और वो जो भाव होगा वो आत्मा के श्रद्धा और ज्ञान के रूप में होगा, वो शुभोपयोग का ही भाव होगा, क्योंकि शुद्धोपयोग का भाव संयत हुए बिना कभी भी संभव नहीं है। नमोस्तु गुरुवर। श्रीपाल जी रावणे अकोला से पूछते हैं, 9वें गुणस्थान के 9 भाग होते हैं, उनमें 6 भाग सवेद और 3 भाग अवेद हैं, वह कौन से हैं? कौन से का मतलब तो यही है, जहाँ आपने 9 भाग पढ़े हैं तो जब तक वह वेद सहित होता है तो उसमें जो प्रक्रिया चलती है वो अलग होती है, और अवेद होने के बाद में जो प्रक्रिया होती है वो अलग होती है। उसमें अलग अलग करण भी होते हैं। एक अंतरकरण होता है, उससे पहले एक अश्वकर्ण होता है, फिर अंतरकरण होता है, फिर उसके बाद में ही ये बादर कृष्टि, अपूर्व स्पर्धक, बादर कृष्टि, सब बनने लग जाते हैं। तो वो भागों का डिवाइडेशन इसी बात पर होता है कि हम वहाँ पर कौन कौन से नए नए कार्य देख रहे हैं। तो जहाँ पर ये नए नए कार्य आने लग जाते हैं उन्हीं को वहाँ पर भाग के रूप में कहा गया है। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि एक भाग तो ये हो गया जिसे अश्वकरण का काल कहा गया, फिर बाद में अंतरकरण शुरू हो जाता है, और उसके बाद में अपूर्व स्पर्धक और ये बादर कृष्टियाँ होने लग जाती हैं। ये सब ऐसे 3 भाग आप समझ सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर। अब मैं सभी भक्तों की तरफ से आपसे निवेदन करूँगा कि आचार्य श्री नेमिचंद विरचित जीवकांड का हमें ज्ञान। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। सिद्धं शुद्धं परमीय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोक्षम्। जीवकांड ग्रंथराज के माध्यम से 14 गुण स्थान तक का स्वरूप आप लोगों को बता दिया था। यहाँ पर 14 गुण स्थान की बात पूर्ण तो हो चुकी है, लेकिन गुणस्थानों से संबंधित कुछ और जानकारी यहाँ पर दी जा रही है कि जो आपने इन गुणस्थानों का स्वरूप समझा, उन गुणस्थानों में जो भी विशेषताएं हैं वो मुख्य रूप से निर्जरा के रूप में हैं। कर्म की निर्जरा होना, और जो कर्म की निर्जरा होती है वो विशुद्धि के माध्यम से होती है। विशुद्धि के माध्यम से कर्मों की अनुभाग शक्तियाँ क्षीण होती हैं, और कर्मों के जो प्रदेश होते हैं वह कर्म प्रदेशों की जो संख्या होती है, उस संख्या की निर्जरा का जो गणित है वो आपको, जैसा आपने तत्वार सूत्र में सुन रखा है, वही कुछ यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो वह निर्जरा के जो 10 स्थान होते हैं उन्हीं का यहाँ पर एक वर्णन है कि कौन कौन से गुणस्थान में या किन किन परिणामों के माध्यम से हमारे कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुणित अधिक होती चली जाती है। इसे हम गुण श्रेणी कर्म निर्जरा भी कहते हैं। तो उसी का यहाँ पर वर्णन करते हुए आचार्य 66 और 67 इन 2 गाथाओं के माध्यम से वो स्थान बता रहे हैं। सम्मतुपत्तिये सावयविरदे अनंत कम्मंसे दंसन मोह खवगे कसाय उवसामगे उवसंते। दूसरी गाथा ही पढ़ते हैं। खवगे क्षीण मोहे जिणेषु दव्वा असंख्य गुणिदकमा तव्विवीरिया काला संख्य गुणकमा होंती। इन 2 गाथाओं में जो तत्वार सूत्र के
9वें अध्याय के अंत में आपने पढ़ा हो सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरतानंत, वियोजक वाला सूत्र, उसी का भाव यहाँ पर इन गाथाओं में दिया हुआ है। सबसे पहले कर्म की निर्जरा होती है सम्मतोत्पत्तिये, यानी सम्यक्त की उत्पत्ति के समय पर। जिस समय पर अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो उस समय पर वह दर्शन मोहिनी कर्म का उपशमन करता है, और वह दर्शन मोहिनी कर्म का उपशमन करते हुए कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। असंख्यात गुणी निर्जरा का क्रम गुण श्रेणी क्रम से होता है। किस क्रम से होता है? गुण श्रेणी। गुण श्रेणी का मतलब होता है कि गुण माने गुणाकार रूप से, और श्रेणी माने उसकी जो पंक्ति है, जो उसकी एक के बाद एक बनी रहने वाली जो एक लाइन है, उसी को हम पंक्ति कहते हैं, उसी को हम श्रेणी कहते हैं, उसी को हम सोपान कहते हैं। तो कर्मों में कुछ इस तरीके की व्यवस्था बन जाती है जिस समय पर वह सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व का दर्शन मोहिनी कर्म का उपशमन करता है, तो वह है तो मिथ्या दृष्टि जीव, लेकिन वो कहलाएगा सातिशय मिथ्या दृष्टि जीव, जो करण परिणामों को प्राप्त कर रहा है। इन्हीं अधःकरण, अपूर्व करण, अनिवृत्तिकरण परिणामों को करता है, और वह मिथ्यात्व की दशा में ही करता है। तो मिथ्यात्व अवस्था में वह ये करण परिणाम किस लिए कर रहा है? जो दर्शन मोहिनी कर्म है उनको उपशमित करने के लिए, अनंतानुबंधी कषाय आदि उनको उपशमित करने के लिए। तो वह उस उपशमन की प्रक्रिया में जब लगा होता है, तो उस समय पर इस जीव के अंदर इस तरह से गुण श्रेणी निर्जरा शुरू हो जाती है। तो उस गुण श्रेणी निर्जरा में कैसा होता है कि एक अंतर्मुहूर्त काल के लिए जब तक ये जीव ये प्रक्रिया करता है, उसके प्रथम समय से लेकर के जितना पहले समय में द्रव्य निर्जीर्ण होगा, उससे असंख्यात गुणा दूसरे समय में द्रव्य निर्जीर्ण होगा, उसका फिर से असंख्यात गुणा द्रव्य तीसरे समय में निर्जीर्ण होगा, उससे फिर असंख्यात गुणा चौथे समय में होगा। ऐसे पूरा अंतर्मुहूर्त काल तक जो कर्म की निर्जरा है ना, असंख्यात गुणी मल्टीप्लाई होकर के वो उसके साथ में निर्जरित होती जाती है, और वो ऐसा एकदम से बिल्कुल सेट हो जाता है कि वह निर्जरा का द्रव्य इसी रूप में बिल्कुल सेट हो जाता है। तो उसको गुण श्रेणी बोलते हैं। तो उसी गुण श्रेणी क्रम से जो निर्जरा होती है उसको गुण श्रेणी निर्जरा बोलते हैं, उसी को असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा बोलते हैं। यह निर्जरा केवल सम्यक्त की उत्पत्ति के समय पर ही होती है, बाद में नहीं होती। बाद में तो जो वह स्थिर जैसी निर्जरा हो गई वैसी बनी रहती है। तो असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा या गुण श्रेणी क्रम से होने वाली निर्जरा, यह सबसे पहला चांस इस जीव को कब मिलता है? जब वह मिथ्यात्व से सम्यक्त की उत्पत्ति करता है। तो उसी के लिए यहाँ लिखा हुआ है सम्मतोत्पत्तिये, यानी सम्यक्त की प्राप्ति या उत्पत्ति के समय पर, जो कि एक अंतर्मुहूर्त काल ही वह निर्जरा होती है, और उसी निर्जरा के बाद में फिर वह सम्यक दृष्टि जीव बन जाता है। भले ही बाद में वो सम्यक्त से गिरे या बनाए रखे, ये अलग मैटर है, लेकिन जब तक वह सम्यक्त की उत्पत्ति के लिए करण परिणाम करता है, तब तक उसके लिए ये निर्जरा का क्रम बना रहता है। उसके बाद में दूसरा उसके लिए चांस कब होता है? जब वो श्रावक हो जाता है। सावय क्या हो जाता है? श्रावक। श्रावक का मतलब समझते हैं, है ना? आप कहेंगे हम सभी श्रावक ही हैं महाराज, है ना? तो सभी श्रावक तो हैं, आप भी श्रावक उपचार से ही हैं। वास्तविक जो श्रावक है वो कौन होगा? जो सम्यक दृष्टि होने के बाद में व्रतों को धारण करता है, उसको श्रावक कहा जाता है। तो उसको यहाँ पर सम्यक्त के बाद इसीलिए रखा गया है। तो ये जो श्रावक होता है, इसके अंदर सम्यक दर्शन भी होता है, प्लस वह देश व्रतों को 12 व्रतों को धारण करता है। तो उसके कारण से उसकी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। तो यह कर्म की निर्जरा उसकी एक तरह से जीवन पर्यंत होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो जीवन पर्यंत के लिए व्रतों को धारण किए हुए है। तो यद्यपि उसके लिए यह कर्म की निर्जरा असंख्यात गुणी पिछली दशा की अपेक्षा से होगी, लेकिन उसके जीवन में भी कभी संक्लेश होगा, कभी विशुद्धि होगी, तो उस निर्जरा में अंतर आ जाएगा। लेकिन जो सम्यक्त की अपेक्षा से वो निर्जरा होगी, वो इस श्रावक की हमेशा असंख्यात गुणी रहेगी। तो इस तरह से ये असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा या गुण श्रेणी निर्जरा, यह प्राप्त करने का दूसरा चांस उस श्रावक को मिलता है जिसने 12 व्रतों को कम से कम धारण किया हुआ हो। इसलिए यहाँ पर श्रावक का दूसरा दर्जा दिया गया है। तीसरा स्थान आता है विरत का। विरत माने जो सकल संयम को प्राप्त हैं, जो महाव्रती होते हैं, उन्हीं को पूर्ण विरत कहा जाता है।
उपचार से व्रत को व्रत नहीं कहा गया, मुख्य रूप से जो महाव्रती होते हैं उन्हीं के लिए व्रत कहा जाता है। तो उन व्रत के लिए सकल संयमी के लिए भी असंख्यात गुड़ी कर्म की निर्जरा प्रति समय होगी, और वह निर्जरा जो पंचम गुण स्थान में देवस्मृति श्रावक को हो रही है उससे भी असंख्यात गुड़ी होगी। उनकी विशुद्धि भी निरंतर जब बढ़ती रहेगी तो वह असंख्यात गुड़ी का क्रम हमेशा उससे भी ज़्यादा बना रहेगा। अन्यथा कभी संक्लेश होता है या कुछ कभी विशुद्धि में कमी आती है तो निर्जरा में भी कमी आ जाती है। इस तरह से विरत की भी असंख्यात गुड़ी कर्म की निर्जरा निरंतर होती रहती है, और ये निरंतर होने वाली असंख्यात गुड़ी कर्म की निर्जरा का क्रम तीसरे नंबर पर श्रावक से भी असंख्यात गुड़ी कर्म की निर्जरा के साथ में आ जाता है। तो पिछली वाले कर्म स्थिति से जो पद हैं उनसे आगे आगे वाले के उस कर्म की निर्जरा की एक तुलना है कि उससे भी असंख्यात गुड़ी, उससे भी असंख्यात गुड़ी, ये कर्म की निर्जरा करने के स्थान बताए जा रहे हैं। तो इसके बाद में आता है अनंत कम्मस्य। अनंत कम्मस्य का मतलब अनंतानुबंधी के जो कर्मांश हैं, है ना, यानी अनंतानुबंधी कर्म की विसंयोजना करने का नाम ही अनंत कम्मस्य यहाँ पर कहा गया है। तो अनंतानुबंधी कर्म की विसंयोजना का मतलब होता है कि अनंतानुबंधी कसाय का जितना भी द्रव्य है, जितना भी उसके लिए वह कार्मिक मैटर है, उस सारे के सारे मैटर को अन्य किसी कसाय के रूप में कन्वर्ट कर देना, उस कसाय के रूप में उसको परिवर्तित कर देना, इसके लिए भी ये करण परिणाम करने होते हैं। और इसके माध्यम से भी वो उस समय पर जितने टाइम तक वो करण परिणाम करेगा असंख्यात गुड़ी कर्म की निर्जरा उसकी उस समय पर भी होगी। ये कोई भी करेगा तो इसके लिए विरत की शर्त नहीं है, ये अनंतानुबंधी की विसंयोजना कोई भी सम्यक दृष्टि कर सकता है। यहाँ तक कि नरक में भी नारकी कर सकता है, देवों में भी देव कर सकता है, कोई भी इस अनंतानुबंधी कर्म की विसंयोजना कर सकता है। तो ऐसी ये कर्म की विसंयोजना होते समय पर जो असंख्यात गुड़ी कर्म की निर्जरा होती है, जो विरत की असंख्यात गुड़ी कर्म की निर्जरा होती है, उस द्रव्य से भी वो असंख्यात गुणा अधिक होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो ये होगा कितने समय के लिए? जितने समय के लिए वो केवल वह करण परिणाम कर रहा है, विसंयोजना कर रहा है, उतनी देर के लिए ये परिणाम होगा, उसके बाद में वो स्थिर हो जाएगा। उसके बाद में दंसण मोहक खवगे, अनंतानुबंधी कर्म की विसंयोजना करने के बाद उसकी जितनी कर्म की निर्जरा असंख्यात गुड़ी हुई थी, उसी से और असंख्यात गुड़ी कर्म की निर्जरा दर्शन मोहनी का क्षय करने वाले जीव के लिए होती है। जो दर्शन मोहनी का क्षय करता है वही अंतर मुहूर्त के बाद में इन तीनों करण परिणामों को करके क्षयक सम्यक दृष्टि बन जाता है। तो जो क्षयक सम्यक दृष्टि बनता है उससे पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना भी करनी होती है, उसके बाद में दर्शन मोहनी कर्म का क्षय करने के लिए 3 करण परिणाम भी करने होते हैं, और जिस समय पर वो 3 करण परिणाम करता है उस समय पर उसकी यह असंख्यात गुड़ी कर्म की निर्जरा उस अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले की अपेक्षा से भी असंख्यात गुड़ी होती है। ये यहाँ पर आगे बताया गया। फिर जब दर्शन मोहनी का क्षय हो गया, उससे भी असंख्यात गुड़ी कर्म की निर्जरा जब वह कसायों का उपशमन करने लग जाता है तो उसे कहते हैं कसाय का उपशामक, यानी कि 8वें 9वें 10वें और 11वें 10वें गुण स्थान तक का जीव, 8वां 9वां और 10वें गुण स्थान तक का जीव उपशामक कहलाएगा, जो उपशमन कर रहा है। तो उस समय पर जो है वो अपने उन करण परिणामों से जो उपशमन कर रहा है, उस समय पर भी वह कर्म की निर्जरा जो असंख्यात गुड़ी कर रहा है, वह दर्शन मोहनी की छपड़ा के समय पर जो उसने असंख्यात गुड़ी कर्म की निर्जरा की थी, उससे भी वो असंख्यात गुड़ी अधिक यहाँ पर कर्म की निर्जरा करता है। फिर ऐसा करते करते जब वो उपशंते, यानी जब वो 11वें गुण स्थान में पहुँच गया तो वह उपशांत कहलाएगा। तो उस 11वें गुण स्थान में जो अंतर मुहूर्त तक रुकेगा, उस समय पर जो उसकी कर्म निर्जरा होगी वो पिछली श्रेणी में 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में जो करता आया है उससे भी असंख्यात गुड़ी निर्जरा केवल 11वें गुण स्थान के प्रथम समय में होगी, और वह फिर अधिक अधिक होती होती पूरे अंतर्मुहूर्त काल तक बनी रहती है। इस तरह से उपशांत अवस्था में उसकी असंख्यात गुड़ी कर्म की निर्जरा होती रहती है। इसके बाद में खबगे, यानी जो 11वें गुण स्थान में है, उपशांत मोह कसाय की अवस्था में है, उससे भी असंख्यात गुड़ी कर्म की निर्जरा वह 8वें 9वें गुण स्थान वाला जीव करेगा, या 10वें गुण स्थान वाला जीव जो क्षय कर रहा है, चारित्र मोहनी कर्मों का क्षय कर रहा है, जो छपक कहलाता है, श्रेणी में चढ़ा हुआ, छपक श्रेणी पर आरोहित हुआ, वह जीव जो कर्म की निर्जरा करेगा वो 11वें गुण स्थान से भी अधिक कर्मों की निर्जरा कर रहा होता है। इसलिए उस छपक का भी नाम यहाँ पर रखा, और वह छपक किसके बाद आएगा? तो उपशांत कषाय के बाद में उस छपक का नंबर आएगा। फिर क्षीण मोहे,
छपक के बाद में कौन आया? हाँ, एक तो जो क्षय कर रहा है और फिर एक जब इसका क्षय हो चुका है, जो 12वें गुण स्थान में पहुंच गया, जिसको क्षीण मोह गुण स्थान कहते हैं, तो उस क्षीण मोह अवस्था में उसकी जो कर्म की निर्जरा होगी वो पिछले छपक में जो उसने असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा की, उससे भी अधिक निर्जरा उसकी उस 12वें गुण स्थान के प्रथम समय से प्रारंभ हो जाएगी। इस तरह से करते करते जिनेसु, वह जिनों तक पहुंच गया। यानी 13वें गुण स्थान में जो जिन भगवान होते हैं उनके कर्मों की निर्जरा इन सभी स्थानों में, या यूं कहें 12वें गुण स्थान वाले जीव के जो कर्म की निर्जरा होती थी उससे भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा उसकी होती है। यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखने योग्य है कि यह जो कर्म की निर्जरा है यह आयु कर्म को छोड़ करके शेष सभी कर्मों की निर्जरा के द्रव्य की बात है। जो सभी कर्मों की द्रव्य जो है इसमें निर्जरित हो रहा है, क्षीण हो रहा है, धीरे धीरे क्षय हो रहा है। निर्जरित होने का मतलब है कि वह द्रव्य इतना भर भर के मतलब निकलता रहता है, तब जाकर के वो 13वें गुण स्थान में जाकर के वह सबसे ज़्यादा कर्म की निर्जरा उन अर्यंत परमेष्ठी को, उन सहयोगी केवली भगवान को होती है। तो यह जो सहयोगी केवली का जो द्रव्य है वो जब तक अपना जीवन में उनकी जो आयु है उसको जब तक वो पूर्ण करते रहेंगे तब तक उनकी वह कर्म की निर्जरा असंख्यात गुणी बनी रहेगी। इसमें दो पार्ट हो जाते हैं। जब वह जिन भगवान समुद्घात की अवस्था में होते हैं तो वो समुद्घातगत जिन कहलाते हैं, और जब वो सामान्य अवस्था में होते हैं तो वो सामान्य अवस्था में अरिहंत जिन कहलाते हैं। तो जिस समय वो समुद्घात की अवस्था में आते हैं उस समय पर कर्मों की निर्जरा सामान्य अवस्था से भी असंख्यात गुणी अधिक हो जाती है। इसलिए कहीं कहीं 11 भाग भी लिए जाते हैं, 10 की जगह पर 11 स्थान भी बना देते हैं। जिन भगवान के 2 स्थान भी बना देते हैं, एक तो सामान्य से जिन और एक समुद्घातगत जिन। तो जिस समय पर वो समुद्घात आदि की प्रक्रिया करते हैं उस समय पर भी उनके कर्मों की निर्जरा पिछली अवस्था से असंख्यात गुणी अधिक होती है। तो इस तरह से यह 2 स्थान बनने पर 11 स्थान भी हो जाते हैं। इन सब में द्रव्य जो है वो असंख्य गुणद कमा। क्या है? द्रव्य कितना होता है? असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा द्रव्य का क्रम बना रहता है। विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ती है, द्रव्य असंख्यात गुणा बढ़ता है। निर्जरा जो होती है वो कभी अनंत कर्मों की नहीं होती, अनंत गुणी नहीं होती। अनंत गुणी होते तो एक ही बार में निपट जाती, एक ही बार में पूरी हो जाती है ना। विशुद्धि को अनंत गुणा बनाना पड़ता है, क्योंकि आपने जब पिछले गुण स्थानों का स्वरूप समझा तो उसमें हर समय पर अनंत, हर एक अंतर मुहूर्त में हर एक गुण स्थान के प्रथम समय से लेकर के अनंत गुणी विशुद्धि तो अनंत गुणी बढ़ती है, और द्रव्य की निर्जरा असंख्यात गुणी होती है। समझ रहे हैं? अब ये द्रव्य की निर्जरा अगर हम देखें किस बेस पर हो रही है, तो टोटल जो है मोह का जितना जितना उपशमन हो रहा है, क्षय हो रहा है, मोह के जितनी कमी हो रही है उस बेस पर हो रही है। यानी कर्म की निर्जरा किस बेस पर हो रही है? मोह की कमी से। अनंतानुबंधी के लिए तो बस बीच में एक जगह आया अनंतानुबंधी की विसंयोजना करते समय, लेकिन बाकी के जितने भी पद हैं या तो दर्शन मोहिनी से संबंधित हैं या चारित्र मोहिनी से संबंधित हैं। तो वह चारित्र मोहिनी के संबंध को देखते हुए भी देखें तो अनंतानुबंधी भी है, अप्रत्याख्यान भी है, प्रत्याख्यान भी है। तो इन सब मोहिनी कर्मों की ही वह निर्जरा निरंतर निरंतर करते करते वह इन कर्मों की असंख्यात गुणी जो कर्मों की लड़ियां हैं वो झड़ाता रहता है। इसी से जो है उसके लिए वह कर्म की संख्या जो है वो कम होती चली जाती है। तो एक तो जो है विशुद्धि के माध्यम से अनुभाग का घटना और एक विशुद्धि के माध्यम से कर्म की निर्जरा का होना, ये दोनों चीज़ें चलते चलते जब हो जाती हैं तब जो है जाकर के आत्मा में जितना भी स्टॉक है अनादिकाल का वो सब जो है ऐसे खाली होता है। सुन रहे हैं? भारी स्टॉक है, कम नहीं है ना। अब इस प्रकार के स्टॉक में आपके लिए सामान्य से है ना कि जैसे कहीं बहुत बड़ी धूल जमी हुई हो, है ना, किसी मकान की कल्पना करो या किसी स्थान की कल्पना करो जहाँ आप कभी 25 साल से गए नहीं हो, 50 साल से गए नहीं हो, है ना। एक केवल उसी का दृश्य देख लो, और एक अनादिकाल की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर अब आप कहीं थोड़ी सी हवा चला दो, थोड़ी सी आप अपनी कोई झाड़ू लगा दो, उससे कोई सफाई होने वाली नहीं है, तुम्हारी झाड़ू भी गंदी हो जाएगी। जिस स्थान पर कभी कोई सफाई हुई ना हो और उस पर आप झाड़ू लगा दोगे तो क्या होगा? आपकी झाड़ू ही गंदी होगी।
तो इसी तरीके से ये कर्मों का इतना आवरण है आत्मा के ऊपर, जो आवरण की जानकारी हमें इन निर्जरा के 10 स्थानों से समझ में आती है कि इतने कर्म हर समय पर जो बंध रहे हैं, बंधने वाले कर्म तो अनंतानंत हैं। जब आपको प्रदेश बंध की जानकारी दी गई थी तो अनंतानंत प्रदेशः, समझ आ रहा है, प्रति समय पर अनंत अनंत कर्म बनते हैं। हम निकाल कितने रहे हैं? असंख्यात गुणे असंख्यात गुणे, और वो भी कब? जब कोई विशेष ये परिणाम होंगे, भाव होंगे, तब निकलेंगे, अन्यथा वो भी नहीं हो रहा। असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा सबके सौभाग्य की बात नहीं है। या तो इस तरह के 10 स्थानों में से कोई भी आपको चांस मिलेगा तब होगी, या फिर जो है वो कर्म की निर्जरा केवल जब केवली जिन बन गए तो उनकी जो है हमेशा होती रहती है, वो तब होगी। तो ये जितने भी काम हैं, ये सभी कर्म के स्थानों में कर्म की निर्जरा करने के लिए एक अलग ही भावों का पुरुषार्थ होता है, विशुद्धि की वृद्धि होती है, और ये सभी चीज़ें जो आत्म पुरुषार्थ के साथ की जाती हैं, उन्हीं के लिए यह परिणाम घटित होते हैं। अब इनमें जो कर्म की निर्जरा है वो तो हो गई असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी अधिक, लेकिन जो समय होता है उसके लिए आचार्य कहते हैं तब विवरीया काला। काल असंख्यात गुणित अधिक नहीं होता है, काल तो संख्येज गुणा कमा होती, यानी काल जो है संख्यात गुणा कम कम होता चला जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, मतलब कि दर्शन मोहिनी कर्म को उपशमाने में जितना समय लगेगा, उस श्रावक के लिए उस कर्म की निर्जरा करने के लिए जब वो करण परिणाम करेगा तो उस समय पर उसका काल जो है उससे क्या होगा? संख्यात गुणा कम होगा। इसी तरीके से आगे आगे का काल, जिस समय पर वो विरति के परिणाम को प्राप्त करेगा, उस समय पर करण परिणाम करेगा, तो वह काल जो है वो संख्यात गुणा कम कम होता लगेगा। यानी आगे आगे के गुण स्थानों में जहाँ जहाँ पर ये 10 स्थान बताए हैं, उनमें जो एक कर्म निर्जरा का क्रम बताया है, तो कर्म की निर्जरा का तो संख्या अधिक है, लेकिन उनमें लगने वाला काल आगे आगे कम है। जो 8वां 9वां 10वां आदि गुण स्थान है, इनमें भी काल का विभाजन आप इसी रूप में कर सकते हो। उपशमक का काल अधिक होता है, छपक का काल कम होता है। ये इसी बेस पर आप इससे निकाल सकते हो, क्योंकि उपशामक का काल डबल ही होगा। क्या समझे? वही 8वां 9वां 10वां गुण स्थान है, अगर उपशामक के लिए टाइम है तो उससे जस्ट डबल टाइम होगा जो क्षय कर रहा है, छपक श्रेणी वाला है। उसके लिए जो 8वीं 9वीं 10वीं गुण स्थान का टाइम होगा, उससे डबल टाइम किसका होगा? उपशामक का होगा। तो ये इसी बात से सिद्ध है, क्योंकि उपशामक की निर्जरा से छपक की निर्जरा अधिक है लेकिन काल कम है। तो उस छपक से भी 12वें गुण स्थान का केवल काल जो होगा, वो उसने तीनों गुण स्थानों का जो काल है 8वीं 9वीं 10वीं का, उससे भी कम काल केवल 12वें गुण स्थान का है। और 12वें गुण स्थान के काल से फिर जो है, जिस समय पर यह जीव अपने उस परिणाम को बढ़ाता चला जाता है, तो इसके इस काल में कमी आने के कारण से ही इसके निर्जरा का द्रव्य फिर आगे भी बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से ये निर्जरा बढ़ती चली जाती है, काल संख्यात गुणा कम होता चला जाता है। यानी कर्म की निर्जरा करने के लिए जो विशुद्धि बढ़ रही है, उससे काल तो कम हो रहा है और विशुद्धि के कारण से कर्म की निर्जरा अधिक हो रही है। इस तरह से ये जानना, यहाँ तक जो है ये असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा बताने के बाद में 14 गुणस्थान का वर्णन तो यहाँ तक पूर्ण अब हुआ है ना। अब जो गुणस्थानातीत हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जो गुणस्थानों से परे हैं उन्हें हम बोलते हैं सिद्ध भगवान, है ना। हमेशा सिद्धांत ग्रंथ में इस सिद्धांत जो बोला जाता है, सिद्धांत का मतलब ही होता है सिद्धों का अंत में वर्णन आपको जरूर मिलेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिद्धांत ग्रंथ। समझ आ रहा है? गुणस्थानों का वर्णन करते हुए सब 14 गुणस्थान तो किसके हैं? संसार अवस्था के। अब ये वर्णन करने के बाद में अब किसका वर्णन करना है? सिद्धों का वर्णन करना है। तो वह वर्णन भी आपके सामने आ रहा है। चलो, 8वीं कम वियला सीधी भूदा निरंजनानिच्चा 8 गुणा किदकिच्चा लोयगणिवासिनो सिद्धा। ये सिद्धों के लिए एक गाथा है ये। सिद्ध कैसे होते हैं? 8वीं कम वियला, 8 प्रकार के कर्मों से
विकल हो गए हैं, रहित हो गए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अब वो सिद्ध हो गए हैं। दूसरा विशेषण क्या है? सीधी बूदा। सीधी बूदा का मतलब शीति माने अत्यंत शांत हो गए हैं। क्या हो गए? हाँ, गर्मी बची नहीं है उनमें है ना, क्योंकि गर्मी का कोई कारण रहा नहीं है। तो अब वो बिल्कुल कैसे हो गए? अत्यंत शांत हो गए। शीतिभूत, शीत है ना, मतलब कि अत्यंत जो शांत हो गया, समझो अत्यंत सुखी हो गया। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? वो अत्यंत सुखी हो गए हैं। तो ये शीतिभूत उनके लिए कहा गया। जो अनंत सुख में चले जाते हैं वो शांत हो जाते हैं, है ना। जो दुखी होते हैं वो अशांत होते हैं। इससे अपने को क्या सिद्ध होता है? हाँ, जो जितने सुख में जाओगे उतनी क्या होगा? शांति आएगी, भीतर से शांति। जितना शांत होते चले जाओगे उतना ही सुख की अनुभूति होगी। सुन रहे हो? नाम तो रख लेते हो, शांति भाई और शांति कुमार लेकिन शांति का भाव जब आएगा तभी सुख का भाव आएगा। तो सुख का मतलब क्या है? ये कर लो, वो कर लो, ये खा लो, वो खा लो, ये पालो, वो कर लो, इसका नाम सुख है? ये दुख है। ये सब क्या है? जितना शांत हो जाओगे किसी भी स्थिति में, जितनी भीतर से शांति, जितनी शीतलता आएगी उतना ही सुख मिलेगा। समझ आ रहा है? तो इसलिए दूसरा विशेषण है, सिद्ध भगवान अत्यंत सुखी हैं, अत्यंत शांत हैं। निरंजना, कैसे हो गए? निरंजन। कैसे हो गए? निरंजन। निरंजन तो आप जानते ही हो, हाँ? क्या बोलते हो? अलख निरंजन ये अलख निरंजन किसके लिए बोलते हो? अलख निरंजन का मतलब क्या होता है? अब देखो, ये भी एक है, किसके लिए? नहीं नहीं, अलख निरंजन सुनो, ये जो शब्द है ये प्राकृत का शब्द है। अलख माने, लख माने होता है दिखाई देने वाला, अलख माने जो दिखाई न दे। सुन रहे हो? और निरंजन का मतलब होता है, अंजन माने होती है कालिमा, और जो कालिमा से रहित हो गया उसको बोलते हैं निरंजन। यानी सिद्ध भगवान के लिए ही कहा जाता है अलख निरंजन। समझ आ रहा है? अलख माने अब वो दिखाई नहीं देंगे, और निरंजन का मतलब जो उनके अंदर कर्म कालिमा थी, द्रव्य कर्म की भी, भाव कर्म की भी, वो सब नष्ट हो गई, तो अब वो निरंजन हो गए। अंजन का मतलब था जब तक वो द्रव्य कर्म और भाव कर्म से सहित थे, अब वो द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित हो गए, इसलिए उनको क्या कहा गया? निरंजन। और अलख इसलिए बोलते हैं अब वो दिखाई नहीं देंगे। ठीक है ना? ऐसे जानना है। निच्चा, निच्चा माने नित्य, हमेशा रहने वाले। अब वो जिस भी पर्याय को, सिद्ध पर्याय को प्राप्त हो गए, वो पर्याय उनकी नित्य बनी रहेगी, वो कभी भी नष्ट नहीं होगी, उनका कभी भी पुनः किसी भी तरीके से विनाश नहीं होगा। 8 गुणा, उनके अंदर 8 गुण प्रकट हो गए, है ना। जो विशिष्ट 8 गुण होते हैं, सम्मत्तणान दंसण वीर्य शुभम तहेव अवगणम अगुर लघुम अव्वावाहम 8 गुणा होंती सिद्धाड़म। ये प्राकृत में यही 8 गुण कहे जाते हैं। तो ये 8 गुण उनके प्रकट हो गए, है ना। सम्यक्त्व है, ज्ञान है, दर्शन है ना, वीर्य है, सूक्ष्मत्व है, अवगाहनत्व है, अगुर लघुत्व है और अव्याबाधत्व। ये सब 8 गुण उनके प्रकट हो गए। किदकिच्छा, किदकिच्छा का मतलब जो कृतकृत्य हो गए, अब जिन्हें कुछ भी करना नहीं है, इसलिए उनको कृतकृत्य कहा जाता है। करने योग्य कार्य कुछ भी नहीं बचा, इसलिए उनके लिए विशेषण है। लोयज्ञ निवासिनो, और अंत में लिखा कि वह लोक के अग्रभाग पर निवास करने वाले हैं, है ना। लोक का जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है वहाँ पर जाकर के वह निवास करते हैं। तो लोक के अग्रभाग पर बसने वाले, रहने वाले उन सिद्ध आत्माओं को ही यहाँ पर सिद्ध कहा गया है। तो ऐसे ये सिद्धों के विशेषण हैं। कितने हैं? 7 ही तो हैं, हाँ? तो इन सब विशेषणों को बता करके यहाँ आचार्य आगे वाली गाथा में बताना चाह रहे हैं कि ये सब विशेषण किसी ना किसी जो अन्य जो लोगों के यहाँ मोक्ष की मान्यताएं हैं, आत्मा की मान्यताएं, उनका खंडन करने के लिए हैं। तो उनके नाम लेकर के बताते हैं। सदशिव शंखो मक्कड़ी बुद्धो ने आयो यवेशेषो ईसर मंडली दंशन विदूषणठम कयम एदम।
मतलब इतने लोगों के लिए विदूषणट्ठम, दूषण देने के लिए यह आपके लिए विशेषण दिए गए हैं, है ना। तो क्या होता है, एक सदाशिव नाम का मत होता है, वो क्या कहता है, यहाँ पर लिखा है, ये मत किसके खंडन करने के लिए है, जो 8वीं कम विकला, ये जो लिखा हुआ है 8 प्रकार के कर्म बल से भगवान रहित होते हैं। तो ये जो सदाशिव मत वाला है वो ये मानता है कि भगवान या परमात्मा या मोक्ष में कभी भी 8 प्रकार के कर्मों से रहित कोई भी नहीं हो सकता है ना, या कर्म से रहित कोई भी नहीं हो सकता, हमेशा जीव कर्म से सहित ही रहता है। इस तरह की जो मान्यता रखता है उसका खंडन करने के लिए बताया कि वह जब तक संसार में है तब तक तो कर्म से सहित होता है, लेकिन जब वह सिद्ध हो जाता है तो कर्म से रहित हो जाता है। तो इसकी इस मान्यता का इससे खंडन होता है। सांख्य होते हैं, इनके लिए शीतिभूता ये विशेषण दिया गया, जिसमें बताया गया कि सांख्य मत वाले मानते हैं कि आत्मा में कर्म का ना तो बंध होता, ना कर्म का मोक्ष होता, ना आत्मा को कोई सुख होता, ना कोई दुख होता। ये सब किसको होता, उनके यहाँ पर 2 चीज़ें चलती हैं, एक पुरुष और एक प्रकृति। पुरुष को आत्मा समझ लो, प्रकृति माने सब कुछ, ये जो प्रधान इत्यादि से बनी हुई पंचभूत जो प्रकृति है, तो इस प्रकृति में ही सब कुछ होता है, माने बंध भी प्रकृति को होता है, मोक्ष भी प्रकृति को होता है। तो उसको बताने के लिए कि भाई ऐसा होगा तब तो फिर आत्मा कभी भी दुखी होगी नहीं, और जब दुखी नहीं है तो सुखी होने की कोई बात ही नहीं है। तो आत्मा अब सुखी हुई है, शीतिभूत अब हुई है, कब हुई, जब वह आत्मा के अंदर का ये दुख हटा, उसके अंदर का कर्म बंध मिटा। तो इसलिए जो है कर्म बंध आत्मा में था, दुख आत्मा में था, वह नष्ट हुआ तो उस आत्मा को ही सुख प्राप्त हुआ। इस सांख्य मत को बताने के लिए मक्कड़ी, ये मस्करी नाम का एक मत है, जिसमें वो कहता है कि आत्मा कभी भी जो है कर्म कालिमा से रहित नहीं हो सकती है। तो उनको बताने के लिए कि आत्मा सिद्ध अवस्था में कर्म कालिमा से रहित हो जाती है, निरंजन हो जाती है। ये उसके मत का खंडन करने के लिए है कि आत्मा जैसा है वैसा ही बना रहता है, ये वो मानता है, और जिस प्रकार की आत्मा के अंदर ये कर्म कालिमा है वो वैसी बनी रहती है। तो उसका खंडन करने के लिए ये निरंजन शब्द दिया। बुद्धों के लिए नित्य शब्द दिया कि बुद्ध कहते हैं आत्मा तो नित्य होती ही नहीं, आत्मा क्षणिक होती है, कोई भी दुनिया का पदार्थ नित्य होता ही नहीं। तो उनको समझाने के लिए ये नित्य विशेषण दिया कि आत्मा जब मोक्ष को प्राप्त हो जाती है तो नित्य हमेशा उसी सुख स्वभाव में बनी रहती है। तो बुद्धों के यहाँ पर एकांत रूप से क्षणिकवाद की मान्यता है, इसलिए उनके मत को क्षणिकवाद कहा जाता है। सिर्फ क्षणिक है हर चीज़, है ना, आत्म द्रव्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो इसलिए उनका खंडन करने के लिए नित्य विशेषण दिया। न्यायिक और वैशेषिक हैं, ये ऐसा मानते हैं कि जब मोक्ष हो जाता है तो फिर आत्मा में कोई गुण वगैरह बचते नहीं हैं, माने बुद्धि आदि ज्ञान आदि जो गुण हैं, इन गुणों का अभाव होने पर ही मोक्ष होता है। तो आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है, जब मोक्ष होता है तो मोक्ष में भी आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि सभी गुण रहते हैं, इसलिए वो 8 गुणों से सहित वह आत्मा होती है। इनको समझाने के लिए ये 8 गुणा ये विशेषण दिया है। किदकिच्चा कृतकृत्य हो गए, ये कुछ ईश्वरवादी लोग होते हैं जो सिर्फ एक ईश्वर मानते हैं, एक ईश्वर की मान्यता वाले, कि ईश्वर संसार की रचना करता है, ईश्वर को जगत में करुणा पैदा होती है तो संसार के अंदर जो राक्षस पैदा हो गए उनको मारने के लिए आता है ना, अपना अवतार लेता है, अलग अलग रूप धारण करता है। तो उनके लिए कहा है जो कृतकृत्य हो गए हैं अब उन्हें कुछ भी करना नहीं होता है ना। सिद्ध भगवान बन गए एक बार तो क्या हो गए, हो गया, जिनको मारना था उनको भी मार लिया, जिनको जीतना था उनको जीत लिया, और जो कुछ भी हमें संसार में करना था कर लिया, सब कृतकृत्य हो गए, अब हमें कुछ भी करना नहीं है। तो वह अब कुछ करते नहीं हैं, इसलिए कृतकृत्य जो हो गए वो सिद्ध हैं। ईश्वर की मान्यता का खंडन करने के लिए कृतकृत्य विशेषण इसलिए दिया है ना। और क्या है, मंडली दर्शन वाले होते हैं, ये कहते हैं आत्मा मुक्त होने के बाद भी चलती जाती चलती जाती चलती जाती, घूमती रहती जब तक उसके लिए मतलब पूरा आकाश में जहाँ कहीं पर भी उसके लिए जब तक स्थान मिलता है चलती जाती है। तो उनके लिए है कि नहीं, आत्मा लोक के अग्रभाग पर जाकर के रुक जाती है, ये उनके मत का खंडन करने के लिए है। तो इस तरह से ये अलग अलग लोगों के खंडन करने के लिए ये सिद्धों के सभी विशेषण दिए गए हैं, और इस तरीके से ये गुणस्थान का प्ररूपण यहाँ पर समाप्त हो जाता है। सुन रहे हैं, समाप्त तो हो गया। आपको थोड़ी सी कुछ जानकारी और देना चाहता हूँ कि अगर आपको इन 14 गुणस्थानों का स्वरूप थोड़ा सा समझना हो, ये सब याद न रहा हो, है ना, तो कुछ जो हमने कभी
बहुत पहले, है ना, बहुत पहले का मतलब जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे तब जो है, जब गुणस्थानों का वर्णन सीखा था उस समय पर एक एक गुणस्थान के लिए 4-4 लाइनें लिखी थी, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो लोग सुन लें ताकि आपको भी जो है अगर कुछ ध्यान रह जाए तो इस तरह से भी उन 4 लाइनों के माध्यम से भी कुछ ध्यान रह सकता है ना। तो इस तरीके से एक 14 गुणस्थानों का विवरण है, कुछ पंक्तियों में सुन लेंगे, समय है ना, ठीक है, पढ़ देते हैं, है ना, सुन लेना आप लोग अपने अपने समय पर। तुम कितना चल कर आए हो, कितना चलना बाकी है, कितना साध चुके निज को तुम और साधना बाकी है। मोह योग को कितना छोड़ा, कितनी यात्रा तय करना, गुणस्थान 14 पर चढ़कर सिद्ध शिला तक है चढ़ना। ये केवल अभी गुणस्थानों का परिचय हुआ। अब पहला गुणस्थान है ना, आपको याद आता जाएगा क्या पढ़ा है आपने। ज्वर से पीड़ित रोगी को ज्यों मिष्ट बुरा ही लगता है, मिथ्या दृष्टि जीवों को त्यों तत्व ज्ञान ना रुचता है। आत्म तत्व श्रद्धान बिना जो तन को ही आत्म माने, उन जीवों का गुण स्थान ही प्रथम रहा बुध जन जाने। ये कौन सा? पहला। अब द्वितीय गुण स्थान। सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, चौथा गुण स्थान पाया, अनंतानुबंधी कषाय का कर्म उदय में तब आया। गिरे तभी सम्यक्त्व शिखर से, मिथ्या भूतक ना आया, वही बीच की दशा गुरु ने साधन है समझाया। दूसरा गुणस्थान। अब तीसरा गुणस्थान। खट्टे मीठे दधि गुण जैसा, स्वाद अनोखा है जिसका, कुछ सम्यक कुछ मिथ्या रहता, ऐसा मिश्र स्वाद उसका। इसमें नहीं कभी होता है बंध आयु का और मरण, श्रद्धा दोनों ओर लुढ़कती, तीजा गुणस्थान का क्षण। फिर कौन सा? चौथा। अब आगे। छूट गया सारा मिथ्यात्म, मन का मल सब दूर हुआ, सम्यक ज्ञान हृदय में उतरा, सम्यक दर्शन उदित हुआ। देव शास्त्र गुरी में रुचि रखना, व्रत संयम से दूर रहा, अविरत सम्यक दृष्टि वह ही, शिव पथ अभिमुख दीख रहा। ये चतुर्थ गुणस्थान। आगे पंचम गुणस्थान में त्रसहिंसा का त्याग किया हो, संयम पथ पर जरा बढ़ा, बिना प्रयोजन थावर बद भी त्याग किया, समभाव बढ़ा। अड़ुव्रत का पालन करने में चित्त निरंतर लीन रहे, पंचम गुण स्थान में श्रावक देश विरत है संत कहे। ग्रंथि छोड़ दी तन की मन की, हो गए अब निर्ग्रंथ मुनि, पंच महाव्रत पालन की ही रग रग में चढ़ गई धुनी।
आर्त रौद्र का तज कर जो नित धर्म शुक्ल को ध्याता है प्रमत्त पर संयत रहता, गुण छठवां कहलाता है। सातवां कौन सा? अप्रमत्त। शुरू हुई एकाकी यात्रा, बचे नहीं संकल्प विकल्प, आत्म ध्यान की हुई पात्रता, रहा कसायोदय भी अल्प, समिति में भी गुप्ती में भी सावधानता बनी हुई, अप्रमत्त इस गुण स्थान में आधी यात्रा पूर्ण हुई। आधी यात्रा पूर्ण हो गई। आदि भी पढ़ना है। उपशम श्रेणी और छपक पर चढ़ते अलग अलग साधक, छपक प्राप्त कर लेता मंजिल, उपशम तो आगे बाधक, समय समय अति शुद्ध भाव से, भाव निराले प्रतिपल हैं, नाम अपूर्व करण इसका है, करण भाव ही संबल हैं। भिन्न समयवर्ती जीवों के भावों में ना सदृशता, एक समयवर्ती जीवों के भावों में ही सदृशता, ध्यान अग्नि की ज्वालाओं से वेद कर्म जल जल जाता, अनिवृत्ति इस गुण स्थान की महिमा कौन सुना पाता। रक्त रेशमी पट में जैसे धुल जाने पर भी हो शेष, सूक्ष्म लालिमा राग भाव की त्यों आत्म में रहती शेष, उपशम और छपक दोनों ही सूक्ष्म लोभ वेदन करते, एक दबाते एक मिटाते, निष्कषाय मुनि मन हरते। 11वां गुण स्थान। निर्विकल्प सध्यान बना है, सब कषाय का शमन हुआ, उपशामक को पड़े लौटना, जब आगे ना गमन हुआ, स्वच्छ सरोवर जल सी शुद्धि, यथाख्यात चारित्र हुआ, एकादशवें गुण स्थान तक हो सकता है जीव मुआ। मुआ माने मर भी सकता है ना। 12वां गुण स्थान। ध्यान अग्नि से छपक मुनीश्वर मोह नष्ट कर देता है, परम समाधि लीन दशा में साधक तभी पहुँचता है, वापस नहीं लौटता अब तो मंजिल को पा जाता है, क्षीण मोह इस गुण स्थान को केवल ज्ञान दिलाता है। इस गुण स्थान में क्या है? वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अब 13वां। घाती कर्म चकचूर किया तब पूर्ण ज्ञान आच आवरण हटा, सुख अनंत शक्ति का साथी केवल दर्शन भी प्रकटा, परमात्म की संज्ञा पाई यह अरहंत दशा भाई, शिव जिन केवली ईश्वर ब्रह्मा नाम इन्हीं के हैं भाई। ब्रह्मा किसको कहते हैं? जब अरिहंत बन जाते हैं। 14वें गुण स्थान में मन वच तन के 3 योग का कारण यह औदारिक तन, योग रहित कर कर्म निर्जरा, पाया आत्म ज्ञान सघन, सकल सील के स्वामी बनकर
अंतिम शुक्ल ध्यान ध्याया, लघु पंचाक्षर समय ठहर कर, मुक्ति रमा को अपनाया। और अंत में सिद्ध भगवान, जन्म मरण से मुक्ति पाई, ज्ञाता दृष्टा शेष रहे, लोक शिखर पर शोभित होते, तन बिन चेतन मात्र रहे। हो निर्बंध अनंत सौख्ययुत, बिन बाधा उपयोग करें, सिद्ध शिला पर सिद्ध जिनेश्वर, सबकी सिद्धि शीघ्र करें, सबकी सिद्धि शीघ्र करें। बोलो महावीर भगवान की।